मसीह खुदावन के बाबर का जलालीपुर फजल नाम में आप सब की सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि आज हम कौन सी बात सीखने वाले हैं बाइबल की? बहुत ही अहम बात है, आपको भी पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में आपने आमीन और हालेलुया जरूर करना है, ताकि आपके ईमान मजबूत और हमारे हौसले बढ़े। और मैं बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक है हमारा आज, फतह याबी। आपको पसंद आया ना? फतह याबी, यसु मसीह की फतह, उसका मुर्दों में जाकर मुनादी करना, फिर जी उठना और आसमान पर जाना। क्या ही खूबसूरत बात है कि हम इन बातों के बारे में सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि यसु मसीह सिर्फ सलीब पर नहीं रुके, बल्कि उसकी मौत के बाद उसने फतह याबी और कियामत और आसमान पर जाने के जरिए हमें अब्दी जिंदगी की उम्मीद दी। आज की सुबह इसी जीत में हम दुआ और कलाम के साथ शामिल होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस मेहरबा आसमानी जलाली बाप, जितना भी आपका पाक कलाम पढ़ा जाए, ऐ खुदांदा उसमें हमारी बड़ी मदद करना, ताकि ऐ खुदांदा उस पर हम अमल करके जिंदगी बसर करने वाले हों। ऐ खुदांदा जिसके कानों में ये पाक कलाम की आवाज पहुंचे, वो भी इस पाक कलाम के वसीला से बरकत पाए और हमेशा की जिंदगी बसर करे इसी पाक कलाम के मुताबिक। जो कुछ भी मांगे बड़े ईमान के साथ पा लिया, आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस में से कुछ आयात पढ़ते हैं ताकि हमें और ईमान की मजबूती मिले। जब हम पहला पतरस उसका 3 बाब और 18 और 19 आयत पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह ने भी गुनाहों के सबब से एक ही बार दुख उठाया, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए, ताकि हमें खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो कत्ल किया गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसी ने जाकर कैद में रूहों को भी मुनादी की। इससे हमें सबक यह मिलता है कि यसु ने मौत पर अख्तियार का ऐलान किया और अंधेरों में भी नजात की खुशखबरी पहुंचाई। क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदावन ने हमारे लिए रोशनी पहुंचाई अंधेरों में। और जब हम पहला करंथियों 20 से लेकर 22 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अब मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदम के सबब से मौत आई तो आदम ही के सबब से मुर्दों की कियामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। इससे हमें सबक यह मिलता है कि मसीह की कियामत हमारा भी जिंदा होने का यकीन है। जिन लोगों का यकीन है कि खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी देगा तो वो ही जिंदा होंगे। जब हम अमाल पहला बाप उसकी 9 से 11 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जब वो जाते वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे तो क्या देखते हैं कि 2 आदमी सफेद लिबास पहने उनके पास खड़े हैं और कहते हैं, ऐ गलीलियो, तुम क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यसु जो तुमसे आसमान पर उठा लिया गया है इसी तरह वापस आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। इससे हमें सबक यह मिलता है कि यसु अब आसमान पर हमारे लिए फायद कर रहा है और वो फिर वापस आने वाला है। और इसी तरह हम जो है ना एक कहानी पढ़ते हैं जो इसमें से हमें और ईमान की मजबूती मिलेगी। एक शख्स बहुत खौफजदा था, मौत के बाद क्या होगा, लेकिन जब उसने कलाम मुकद्दस से पढ़ा कि यसु ना सिर्फ मरा बल्कि जी उठा और आसमान पर गया, उसका खौफ उम्मीद में बदल गया। उसने कहा, अगर मेरा नजात दहिंदा मौत पर गालब आया है तो मुझे भी उसमें अब्दी जिंदगी है। यही ईमान आज हमें भी मिलता है। जिन लोगों का ईमान है कि खुदावन यसु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो ही इस ईमान के मुताबिक खुदावन से निजात पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो के तूने यसु को भेजा जिसने हमारे गुनाहों के लिए दुख उठाया,
ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि यसु ने मुर्दों में जाकर मुनादी की, फिर जी उठा और आज आसमान पर जलाल में बैठा है। ऐ खुदा, हमें भी कियामत की उस उम्मीद पर कायम रख। हमारे दिल के खौफ को दूर कर और ईमान को मजबूत बना। हमारे घरों में अमन, बीमारों को शिफा और टूटे दिलों को तसल्ली दे। हमें याद रख के जैसे यीशु आसमान पर गया वैसे ही एक दिन वो वापस भी आएगा। ये सब कुछ हम यीशु मसीह के कादर नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? आज की दुआ से ये हमने सीखा कि यीशु मसीह की जीत हमारी भी जीत है। यीशु मसीह की क्या जीत? हमारी भी जीत है। वह सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि आज भी जिंदा है और हमारे साथ है। याद रखें कि यीशु मसीह कल, आज और अबद हमेशा एक सा है। जब हम अबरानियों का खत उसका 13 बाब और 8 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल, आज और अबद हमेशा एक सा है। यीशु आप सबको अपने जलाल और बरकतों से भर दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि खुदावंद हम सबको इसी तरह पाक कलाम फैलाने की तौफीक दे।